सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो नंबर 3 है ये। देखिए आपके सामने जैसे सेंटेंस है, ऐसा नहीं है कि उन्हें मेरी परवाह नहीं है, बस वो जताते नहीं। ऐसा नहीं है, या फिर बस ये बात है, ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है। तो ये किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कैसे आप बनाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस को अभी आप देखेंगे। वो खुद किसी डॉक्टर से कम थोड़ी है, आखिर उसको इतना अनुभव जो है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कहीं दूर घूमने निकल जाते हैं। भले ही आप मैच हार गए, पर मेरी नजर में आप किसी चैंपियन से कम नहीं हो। ये कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आज हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको होमवर्क दिया था वो मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, ये है वीडियो 1 का होमवर्क। मैंने 3 सेंटेंस आपको दिए थे, आपसे कहा था कि इनको बना करके वीडियो के कमेंट्स में लिखे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में आंसर किया, बिल्कुल सही आंसर भी किया, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपने उस वीडियो में देखे थे। और साथ ही साथ ईमेल के थ्रू भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया। तीनों आपके सामने। तुम तो बहुत शातिर निकले। यू टर्न्ड आउट टू बी वेरी क्लेवर। टर्न आउट टू बी, ये स्ट्रक्चर आपने सीखा था इस वीडियो में। तुम बहुत शातिर निकले, चालाक निकले, वो तो ईमानदार निकला, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा था। आधे अधूरे मन से काम करने का क्या फायदा है? वॉट इज द यूज ऑफ वर्किंग हाफ हार्टेडली? गलती से भी सो मत जाना। डोंट स्लीप इवन बाय मिस्टेक। तो हाफ हार्टेडली, इवन, इनका यूज आपने अच्छे से देखा था। अब देखिए वीडियो 2 का होमवर्क। एक तरह से इसका जिम्मेदार मैं ही हूं। इन अ वे ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया। अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है। देयर इज नो हार्म इन स्पीकिंग योर माइंड। इस बात को कहने का एक तरीका और हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस तरीके को भी लिख करके भेजा था। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्पीकिंग योर माइंड। देयर इज नथिंग रॉन्ग, इस तरह से आप कह सकते हैं। रातों रात चमत्कार नहीं होते। मिरेकल्स डोंट हैपन ओवरनाइट। ठीक है, तो ये है होमवर्क। अब आ जाते हैं आज की इस वीडियो में। बढ़ते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर पे। पहला सेंटेंस, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहा है, बस ये है कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही। इसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। ऐसा नहीं है, इस बात को कहना है इट्स नॉट। सिंपल। इट्स नॉट दैट कि वो कोशिश नहीं कर रहा है, ये तो आप सिंपल बना सकते हैं, ही इज नॉट ट्राइंग। बस ये है कि, अब ये बस ये है, बस के लिए आप जानते हैं जस्ट का आप यूज करते हैं। इट्स जस्ट दैट उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही, यानी कि उसका लक जो है ना, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हिज लक इज नॉट सपोर्टिंग हिम। यहां पर आप सपोर्टिंग की जगह पे फेवरिंग भी कह सकते हैं, यानी उसका लक उसको फेवर नहीं कर रहा है। हिज लक इजंट सपोर्टिंग हिम या फेवरिंग हिम। मैंने इजंट कह दिया, इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। इज नॉट कह दो, इजंट कह दो, बात एक ही है ना। यहां पर भी आप कह सकते हैं ही इजंट ट्राइंग। थोड़ा सा फास्ट इंग्लिश इसी तरह से बोली जाती है। इट्स नॉट दैट ही इजंट ट्राइंग, इट्स जस्ट दैट हिज लक इजंट सपोर्टिंग हिम या इजंट फेवरिंग हिम। इस बात को कहने का एक और तरीका हो सकता है, थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में, ही इज जस्ट नॉट लकी एनफ। इस तरह से, इट्स नॉट दैट ही इजंट ट्राइंग, ही इज जस्ट नॉट लकी एनफ। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहा, बस ये है कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही। इसी तरह का एक और सेंटेंस, ऐसा नहीं है कि उन्हें मेरी परवाह नहीं है, बस वो जताते नहीं। जैसे कोई आपके बड़े भाई हैं, पापा हैं, वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको आपकी परवाह नहीं है, यानी वो आपकी केयर नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट दैट वो मेरी परवाह नहीं करते। ही डजंट केयर अबाउट मी। बस ये है कि वो जताते नहीं है। यही है ना सेंस, बस वो जताते नहीं, मतलब बस ये है कि वो जताते नहीं है। इट्स जस्ट दैट ही डजंट को मैं डजन कह दे रहा हूं ना। बोलते वक्त टी को लगभग साइलेंट कर देते हैं जब एडवांस इंग्लिश में जब आप बोलते हैं। इट्स जस्ट दैट ही डजंट एक्सप्रेस इट। एक्सप्रेस की जगह पे आप शो भी कह सकते हैं, ही डजंट शो इट। ये सेंटेंस भी देखिए इसी स्ट्रक्चर का है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूं, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट आई एम रनिंग अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, बोलने में एक तरीका आपने और देखा होगा, जब भी हम कहते हैं कि अपने काम से जी मत चुराओ, तो कहते हैं ना डोंट शर्क योर वर्क। तो इट्स नॉट दैट आई एम शर्किंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शर्किंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है,
तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। भले ही आप मैच हार गए, पर मेरी नजर में आप किसी चैंपियन से कम नहीं हो, कम नहीं हो। बेसिकली जो मैं ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बार मैंने इस तरह का सेंटेंस दिया था जो कि वो नहीं बना पाए। तो एक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, एक तरीका है कि जब आपको किसी से कंपेयर करते हैं, आप कहते हैं कि वो किसी इंजीनियर से कम नहीं है, ये किसी डॉक्टर से कम नहीं है, या मैं किसी क्रिकेटर से कम नहीं हूं, तो ऐसे में हम लेस देन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो भी सेंटेंस आए, अभी एक सेंटेंस और मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, इस तरह के सेंटेंस में आपको लेस देन का यूज करना है। और कैसे बनेगा ये सेंटेंस, देखिए बड़ा सिंपल सा है। भले ही के लिए आप क्या यूज करते हैं, इवन इफ भी कह सकते हैं, इवन दो भी कह सकते हैं। मान लीजिए मैं इवन दो कहता हूं, इवन दो आप मैच हार गए, यू लॉस्ट द मैच, यू लॉस्ट द मैच, पर बट मेरी नजर में, इन माई व्यूज, या फिर इन माई पर्सपेक्टिव, इन माई पर्सपेक्टिव आप किसी चैंपियन से कम नहीं हो। यू आर नो लेस देन अ चैंपियन। सिंपल। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इवन दो यू लॉस्ट द मैच, बट इन माई पर्सपेक्टिव यू आर नो लेस देन अ चैंपियन। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। यहां पर के लिए बट का यूज करना जरूरी नहीं है। एडवांस इंग्लिश में जब मैं इस सेंटेंस को बोलूं तो कुछ इस तरह से कह सकते, इवन दो यू लॉस्ट द मैच, इन माई पर्सपेक्टिव यू आर नो लेस देन अ चैंपियन। बट का यूज करना कोई जरूरी नहीं है, पर जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप वर्ड टू वर्ड चीजों को देखते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश सीखते वक्त एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे में बट का यूज कर लेने से कुछ गलत नहीं है। ठीक है, हर चीज केवल ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी है, स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखनी है। और पर्सपेक्टिव की जगह पे जैसे मैंने आपसे कहा, इन माई व्यूज कह सकते हैं। यहां तक कि मेरी नजर में मतलब मेरे हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। या फिर इन माई आईज, मेरी नजर में, इन माई आईज यू आर नो लेस देन अ चैंपियन। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। इस एग्जाम्पल में भी देखिए, वो खुद किसी डॉक्टर से कम थोड़ी है, आखिर उसको इतना अनुभव जो है। थोड़ी, वो खुद किसी डॉक्टर से कम थोड़ी है, मतलब वो खुद किसी डॉक्टर से कम नहीं है। थोड़ी मतलब वो नहीं का सेंस आ रहा है ना, वो खुद किसी डॉक्टर से कम थोड़ी है, कम नहीं है, आखिर उसको इतना अनुभव जो है। तो यहां पर भी नो लेस देन का यूज आप करेंगे। वो खुद, ही हिमसेल्फ इज नो लेस देन अ डॉक्टर। आखिर उसको इतना अनुभव जो है, आखिर के लिए हम क्या कहें, आखिर, आफ्टर ऑल। आपने हिंदी बोलते हुए बीच बीच में आफ्टर ऑल का आप यूज करते हैं इस तरह से। आफ्टर ऑल, आखिरकार या आखिर, उसको इतना अनुभव जो है, ही हैज सो मच एक्सपीरियंस। सिंपल, ही हिमसेल्फ इज नो लेस देन अ डॉक्टर, आफ्टर ऑल ही हैज सो मच एक्सपीरियंस। यहां पर सो मच की जगह पे आप चाहें तो दिस मच एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। आफ्टर ऑल ही हैज दिस मच एक्सपीरियंस, दिस मच एक्सपीरियंस। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप कहना चाहते हैं कि इतना एक्सपीरियंस है उसको, इतना ज्यादा, इस तरह का ही सेंस निकल रहा है। तो दिस मच भी कह दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मच कह दें, कोई इशू नहीं है। इस तरह से सेंटेंस को बन सकता है ये सेंटेंस। यहां पर ये भी कह सकते हैं, आफ्टर ऑल ही हैज प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस। प्लेंटी का भी तो यूज करते ना, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर कितना सिंपल सा सेंटेंस दिखता है। ठीक है तो एक काम करो, बाहर मेरा इंतजार करो। ठीक है तो, ठीक है, इसके लिए कैसे कहेंगे आप? आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने 10 स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस दिया, उनमें से केवल 2 स्टूडेंट्स ही इसको सही से पकड़ पाए, बाकियों ने इसे गलत बनाया। तो इसका मतलब दिक्कत तो है, तो हो सकता है आपको भी ना पता हो। तो देखो इसे बनाने का तरीका क्या है। ठीक है तो, ठीक है तो के लिए सिंपल, ओके देन, ओके देन। उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है। एक काम करो, डू वन थिंग। ठीक है, बाहर मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी आउटसाइड। सही, ओके देन डू वन थिंग, वेट फॉर मी आउटसाइड। अब ये सेंटेंस देखिए, ये भी बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है। ठीक है तो एक काम करो, एक बार अपना ईमेल चेक कर लो। ठीक है तो एक काम करो, ओके देन डू वन थिंग, एक बार अपना ईमेल चेक कर लो, प्लीज चेक योर ईमेल वंस। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा सेंटेंस को हल्का सा ट्विस्ट करते हैं। ठीक है तो एक काम करते हैं, खाने का ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है तो एक काम करते हैं, पिछले 2 सेंटेंसेस में क्या था? ठीक है एक काम करो, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो।
डू दिस थिंग या डू वन थिंग। अब आप क्या कह रहे हो, ठीक है तो एक काम करते हैं, मतलब हम करते हैं, जैसे हम वहां चलते हैं, लेट्स गो देयर, ये करते हैं, लेट्स डू दिस, एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, वो वाला सेंस है। ठीक है तो एक काम करते हैं, ओके देन लेट्स डू वन थिंग, खाने का ऑर्डर दे देते हैं, लेट्स ऑर्डर फूड, सिंपल। इस एग्जाम्पल को देखिए। ठीक है तो एक काम करते हैं, कहीं दूर घूमने निकल जाते हैं। ठीक है तो एक काम करते हैं, ओके देन लेट्स डू वन थिंग, कहीं दूर घूमने निकल जाते हैं, कहीं दूर घूमने निकल जाते हैं मतलब चले जाते हैं, चलो लेट्स गो, कहाँ, फॉर अ ट्रिप, लेट्स गो फॉर अ ट्रिप, कहीं, समवेयर, दूर, दूर के लिए क्या कहें, फार अवे कह सकते हैं, इस तरह से। ओके देन लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो फॉर अ ट्रिप समवेयर फार अवे, या फिर फार अवे की जगह एक बहुत इंटरेस्टिंग एडवांस वर्ड है अफार। अफार का मतलब होता है बहुत दूर। ओके देन लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो फॉर अ ट्रिप समवेयर अफार, इस तरह से बना सकते हैं। सही है। तो आपने आज के भी वीडियो में कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स देखे। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे हो गए हैं इंग्लिश में, या जो ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, उनको ऐसा लगेगा अरे सर ये तो बड़े सिंपल से स्ट्रक्चर हैं। लेकिन देखिए, हर स्टूडेंट को देखना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन सेंटेंसेस को भी नहीं बना सकते, तो उनको भी एक आइडिया मिल जाता है। अच्छा, फिर एक चीज़ और होती है, जितना आप पढ़ते हैं, अब जैसे यहाँ पर देखिए समवेयर, हो सकता है किसी को ये आइडिया ना हो रहा हो कि कहीं के लिए क्या करें यूज, या फिर कहीं दूर, दूर के लिए हम क्या कहें, अफार, ये एक नया वर्ड किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है। तो हर वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैं आपके सामने रखता हूं होमवर्क। ये देखिए 2 सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसेस को बना करके आपको इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखना है, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए डेडिकेटेड हैं तो। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कुछ चुराया नहीं, पर उस वक्त मैं बहुत छोटा था। आप खुद को दूसरों से कम क्यों समझते हो? ये दोनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल रिलेटेड हैं उन सेंटेंसेस से जो आज हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट्स में जरूर लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, आपने कुछ भी इससे सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।